अब पहला सवाल, मनुष्य में तंत्रिका कोशिकाओं, मस्तिष्क एवं पूर्ण तंत्रिका तंत्र का विकास किससे होता है? ए. मीसोडर्म, बी. एक्टोडर्म, सी. व बी. दोनों, डी. एंडोडर्म। समय खत्म। सही जवाब था एक्टोडर्म। अब दूसरा सवाल, ब्लास्टोसिस्ट के बनने से भ्रूण बन जाता है। ए. गैस्ट्रूला, बी. मोरूला, सी. ब्लास्टुला, डी. न्यूरूला। समय खत्म। सही जवाब था ब्लास्टुला। अब तीसरा सवाल, निम्न में किससे परिवहन एवं उत्सर्जन तंत्रों का विकास होता है? ए. मीसोडर्म, बी. एंडोडर्म, सी. एक्टोडर्म, डी. इनमें से कोई नहीं। समय खत्म। सही जवाब था मीसोडर्म। अब चौथा सवाल, भ्रूण अर्थात नोटोकॉर्ड के बाद में इसके स्थान पर क्या बनती है? ए. एक्टोडर्म से, बी. एंडोडर्म से, सी. मीसोडर्म से, डी. व बी. दोनों। समय खत्म। सही जवाब था मीसोडर्म से। अब पांचवा सवाल, भ्रूणीय विकास की किस अवस्था की कोशिकाओं को प्लूरिपोटेंट कहते हैं? ए. मोरूला, बी. गैस्ट्रूला, सी. ब्लास्टुला, डी. इनमें से कोई नहीं। समय खत्म। सही जवाब था ब्लास्टुला। अब छठा सवाल, सच्ची द्विलियन किस प्रकार के अंडे में पाया जाता है? ए. अल्पपीतिकीय, बी. मध्यमपीतिकीय, सी. केंद्रीय पीतिकीय, डी. इनमें से कोई नहीं। समय खत्म। सही जवाब था मध्यमपीतिकीय। अब सातवां सवाल,
सक्रिय पुटिकाएँ कहाँ होती हैं? ए. मनुष्य की थायरॉइड में। बी. स्त्री के अंडाशय में। सी. पुरुष के वृषण में। डी. मेंढक के अंडाशय में। समय खत्म। सही जवाब था स्त्री के अंडाशय में। अब 8वां सवाल। यदि पुरुष में शुक्रवाहिनियों को काट दिया जाए तो ए. वीर्य में शुक्राणु क्रिया विहीन होंगे। बी. वीर्य में शुक्राणु नहीं होंगे। सी. शुक्रजनन नहीं होगा। डी. वीर्य में शुक्राणु अधिक होंगे। समय खत्म। सही जवाब था वीर्य में शुक्राणु नहीं होंगे। अब 9वां सवाल। स्तनियों के अंडों में पीत ए. बहुत होता है। बी. बहुत कम होता है या नहीं होता। सी. बहुत अधिक और एक और होता है। डी. इनमें से कोई नहीं। समय खत्म। सही जवाब था बहुत कम होता है या नहीं होता। अब 10वां सवाल। स्त्री में निषेचन कहाँ होता है? ए. गर्भाशय में। बी. योनि में। सी. अंडवाहिनी नलिका में। डी. अंडाशय में। समय खत्म। सही जवाब था अंडवाहिनी नलिका में। अब नंबर 11 सवाल। परिवर्ती लैंगिक लक्षण इनमें कौन सा है? ए. ग्राफियन पुटिकाएँ। बी. सर्टोली की कोशिकाएँ। सी. स्तन। डी. पलकों की बरौनिया। समय खत्म। सही जवाब था स्तन। अब नंबर 12 सवाल। सर्टोली की कोशिकाएं कहाँ होती हैं? ए. वृषण में। बी. यकृत में। सी. नलिकाओं में। डी. अंडाशय में। समय खत्म। सही जवाब था वृषण में।
अब नंबर 13 सवाल, लेडिक की कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? ए, यकृत में। बी, वृक्कों में। सी, वृषणों में। डी, आमाशय में। समय खत्म। सही जवाब था वृषणों में। अब नंबर 14 सवाल, स्त्रियों में अंडाशय से अंडाणु के मुक्त होने की क्रिया क्या कहलाती है? ए, क्लीवेज। बी, गैस्ट्रेशन। सी, पार्थुरेशन। डी, ओव्यूलेशन। समय खत्म। सही जवाब था ओव्यूलेशन। अब नंबर 15 सवाल, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्राव किसके द्वारा होता है? ए, कॉर्पस कैलोसाम। बी, कॉर्पस यूट्रस। सी, कॉर्पस ल्यूटियम। डी, कॉर्पस एल्बिकेंस। समय खत्म। सही जवाब था कॉर्पस ल्यूटियम। अब नंबर 16 सवाल, स्त्री का भगशिष्ण अर्थात क्लिटोरिस होता है? ए, नर के शिश्न के समजात। बी, निरर्थक अंग। सी, नर के शिश्न के समरूप। डी, एक अपवृद्धि। समय खत्म। सही जवाब था नर के शिश्न के समजात। अब नंबर 17 सवाल, स्त्री में डिंबोत्सर्जन के बाद ग्राफियन पुटिका के फट जाने पर कौन सी संरचना बनती है? ए, कॉर्पस मैमिली। बी, कॉर्पस ल्यूटियम। सी, कॉर्पस एल्बिकेंस। डी, कॉर्पस कैलोसाम। समय खत्म। सही जवाब था कॉर्पस ल्यूटियम। अब नंबर 18 सवाल, सर्टोली की कोशिकाएं होती हैं? ए, लेंजर्स की द्वीपिकाओं में और टेस्टोस्टेरोन का स्राव करती हैं। बी, आंत की दीवार में और संकुचन की लहर को प्रसारित करती हैं। सी, मनुष्य के आमाशय में और HCl का स्राव करती हैं। डी, वृषणों में और विकसित हो रहे शुक्राणुओं का पोषण करती हैं।
समय खत्म। सही जवाब था, वृषणों में और विकसित हो रहे शुक्राणुओं का पोषण करती हैं। अब नंबर 19 सवाल। डिम्बोत्सर्जन किस हार्मोन के नियंत्रण में होता है? ए. TSH, बी. ACTH, सी. FSH और LH, डी. ADH। समय खत्म। सही जवाब था, FSH और LH। अब नंबर 20 सवाल। मनुष्य में अंडाणु होते हैं। ए. अल्पपीतिकीय, बी. सूक्ष्मपीतिकीय, सी. मध्यपीतिकीय, डी. बहुपीतिकीय। समय खत्म। सही जवाब था, अल्पपीतिकीय। अब नंबर 21 सवाल। पुरुष के वृषणों में नर हार्मोन का स्राव करने वाली कोशिकाएं। ए. लेडिग की कोशिकाएं, बी. सर्टोली की कोशिकाएं, सी. शुक्राणु, डी. ये सभी। समय खत्म। सही जवाब था, लेडिग की कोशिकाएं। अब नंबर 22 सवाल। डिम्बोत्सर्जन के बाद अंडाशयी पुटिका में कॉर्पस ल्यूटियम नामक रचना किसमें बनती है? ए. मेंढक में, बी. मुर्गी में, सी. स्त्री में, डी. मछलियों में। समय खत्म। सही जवाब था, स्त्री में। अब नंबर 23 सवाल। मैथुन के समय योनि को चिकना बनाने हेतु क्षारीय द्रव का स्राव करने वाली ग्रंथि है। ए. काउपर ग्रंथि, बी. प्रोस्टेट, सी. पेरिनियल, डी. रेक्टल। समय खत्म। सही जवाब था, काउपर ग्रंथि। अब नंबर 24 सवाल। अंडाणु का निषेचन न हो पाए तो कॉर्पस ल्यूटियम ए. प्रोजेस्टेरोन का स्राव कम करने लगता है, बी. कॉर्पस एल्बिकेंस में बदल जाता है, सी. प्रोजेस्टेरोन का स्राव बढ़ा देता है, डी. इनमें से कोई नहीं।
समय खत्म। सही जवाब था कॉर्पस एल्बिकेंस में बदल जाता है। अब नंबर 25 सवाल। शुक्रवाहक उच्छेदन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ए। शुक्रवाहक को काटकर बांध दिया जाता है। बी। अनुक्रमणीय बंध्यता। सी। वीर्य में शुक्राणु नहीं होते। डी। एपिडिडिमिस में शुक्राणु नहीं होते। समय खत्म। सही जवाब था एपिडिडिमिस में शुक्राणु नहीं होते। अब नंबर 26 सवाल। संयोजी ऊतकों का विकास निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? ए। भ्रूणीय एक्टोडर्म। बी। भ्रूणीय मेसोडर्म। सी। भ्रूणीय एंडोडर्म। डी। बी व सी दोनों। समय खत्म। सही जवाब था भ्रूणीय मेसोडर्म। अब नंबर 27 सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शुक्राणुओं के परिवहन के पथ को सही रूप में बताता है? ए। वरिषण जालिका शुक्रवाहक अपवाही वाहिनियां एपिडिडिमिस। बी। अपवाही वाहिनियां वरिषण जालिका शुक्रवाहक एपिडिडिमिस। सी। वरिषण जालिका अपवाही वाहिनियां एपिडिडिमिस शुक्रवाहक। डी। वरिषण जालिका एपिडिडिमिस अपवाही वाहिनियां शुक्रवाहक। समय खत्म। सही जवाब था वरिषण जालिका अपवाही वाहिनियां एपिडिडिमिस शुक्रवाहक। अब नंबर 28 सवाल। मानव में कॉर्पस ल्यूटियम किस हार्मोन का स्राव करता है? ए। टेस्टोस्टेरोन। बी। प्रोजेस्टेरोन। सी। ऑक्सीटोसिन। डी। प्रोलैक्टिन। समय खत्म। सही जवाब था प्रोजेस्टेरोन। अब नंबर 29 सवाल। शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? ए। एपिडिडिमिस। बी। वरिषण की शुक्रजनक नलिकाएं। सी। शुक्रवाहक। डी। प्रोस्टेट। समय खत्म। सही जवाब था वरिषण की शुक्रजनक नलिकाएं। अब नंबर 30 सवाल। एलएच का प्रमुख कार्य क्या है पुरुष में?
ए. शुक्राणु निर्माण. बी. टेस्टोस्टेरोन स्राव. सी. एफएसएच को नियंत्रित करना. डी. ऑक्सीटोसिन स्राव. समय खत्म. सही जवाब था टेस्टोस्टेरोन स्राव. अब नंबर 31 सवाल. एफएसएच का कार्य स्त्री में क्या है? ए. ओव्यूलेशन. बी. ग्राफियन फॉलिकल का विकास. सी. गर्भाशय संकुचन. डी. दूध स्राव. समय खत्म. सही जवाब था ग्राफियन फॉलिकल का विकास. अब नंबर 32 सवाल. प्लेसेंटा किस प्रकार का अंग है? ए. अस्थायी. बी. स्थायी. सी. बाह्य अंग. डी. अवशेष अंग. समय खत्म. सही जवाब था अस्थायी. अब नंबर 33 सवाल. पुरुष में टेस्टोस्टेरोन का स्राव किससे होता है? ए. सर्टोली कोशिकाएं. बी. लेडिक कोशिकाएं. सी. शुक्राणु. डी. एपिडिडिमिस. समय खत्म. सही जवाब था लेडिक कोशिकाएं. अब नंबर 34 सवाल. CAPSCITATION कहाँ होता है? ए. वरिषण. बी. एपिडिडिमिस. सी. महिला जनन मार्ग. डी. शुक्रवाहक. समय खत्म. सही जवाब था महिला जनन मार्ग. अब नंबर 35 सवाल. मानव में क्लीवेज किस प्रकार का होता है? ए. आंशिक. बी. पूर्ण HOLOBLASTIC. सी. सतही. डी. असमान. समय खत्म. सही जवाब था पूर्ण HOLOBLASTIC. अब नंबर 36 सवाल. गर्भाशय की आंतरिक परत क्या कहलाती है?
ए मायोमेट्रियम, बी एंडोमेट्रियम, सी पेरिमेट्रियम, डी सीरोसा। समय खत्म। सही जवाब था एंडोमेट्रियम। अब नंबर 37 सवाल। गर्भावस्था में प्रोजेस्टेरोन का मुख्य कार्य क्या है? ए ओव्यूलेशन, बी गर्भाशय को बनाए रखना, सी दूध बनाना, डी अंडाणु बनाना। समय खत्म। सही जवाब था गर्भाशय को बनाए रखना। अब नंबर 38 सवाल। पुरुष में शुक्राणु का परिपक्वन कहाँ होता है? ए वृषण, बी एपिडिडिमिस, सी शुक्रवाहक, डी मूत्रमार्ग। समय खत्म। सही जवाब था एपिडिडिमिस। अब नंबर 39 सवाल। ऑक्सीटोसिन का कार्य क्या है? ए ओव्यूलेशन, बी गर्भाशय संकुचन, सी टेस्टोस्टेरोन बनाना, डी एफएसएच स्राव। समय खत्म। सही जवाब था गर्भाशय संकुचन। अब नंबर 40 सवाल। प्रोलैक्टिन का कार्य क्या है? ए ओव्यूलेशन, बी दूध स्राव, सी निषेचन, डी गर्भाशय संकुचन। समय खत्म। सही जवाब था दूध स्राव। अब नंबर 41 सवाल। मानव शुक्राणु का मध्य भाग मिडल पीस किससे भरपूर होता है? ए राइबोसोम, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी लाइसोसोम, डी सेंट्रियोल। समय खत्म। सही जवाब था माइटोकॉन्ड्रिया। अब नंबर 42 सवाल। ज़ेडोएनपीईएलएल्यूसीआईडी किसके चारों ओर पाई जाती है? ए शुक्राणु,
बी अंडाणु, सी भ्रूण, डी प्लेसेंटा। समय खत्म। सही जवाब था अंडाणु। अब नंबर 43 सवाल। कोरोना RADIATA क्या है? ए हार्मोन, बी अंडाणु के चारों ओर कोशिकाओं की परत, सी शुक्राणु का भाग, डी भ्रूण झिल्ली। समय खत्म। सही जवाब था अंडाणु के चारों ओर कोशिकाओं की परत। अब नंबर 44 सवाल। मानव में BLASTOCYST का कौन सा भाग भ्रूण बनाता है? ए ट्रोफोब्लास्ट, बी इनर सेल मास, सी ब्लास्टोसील, डी जोना पेलुसिडा। समय खत्म। सही जवाब था इनर सेल मास। अब नंबर 45 सवाल। ट्रोफोब्लास्ट का कार्य क्या है? ए भ्रूण बनाना, बी प्लेसेंटा बनाना, सी हार्मोन स्राव रोकना, डी शुक्राणु बनाना। समय खत्म। सही जवाब था प्लेसेंटा बनाना। अब नंबर 46 सवाल। पुरुष में ACMINIFEROUS ट्यूब्यूल्स के बीच पाई जाने वाली कोशिकाएं कौन सी हैं? ए सर्टोली कोशिकाएं, बी लेडिक कोशिकाएं, सी स्पर्मेटिड, डी स्पर्मेटोसाइट। समय खत्म। सही जवाब था लेडिक कोशिकाएं। अब नंबर 47 सवाल। स्पर्मेटोजेनेसिस में अंतिम अवस्था कौन सी है? ए स्पर्मेटोगोनिया, बी स्पर्मेटोसाइट, सी स्पर्मेटिड, डी स्पर्मेटोजोआ। समय खत्म। सही जवाब था स्पर्मेटोजोआ। अब नंबर 48 सवाल।
OGENESIS में MEIOSISII कब पूरा होता है? ए. जन्म से पहले। बी. प्यूबर्टी पर। सी. निषेचन के बाद। डी. ओव्यूलेशन से पहले। समय खत्म। सही जवाब था निषेचन के बाद। अब नंबर 49 सवाल। ग्राफियन फॉलिकल में कौन सा हार्मोन अधिक बनता है? ए. टेस्टोस्टेरोन। बी. एस्ट्रोजन। सी. प्रोजेस्टेरोन। डी. प्रोलैक्टिन। समय खत्म। सही जवाब था एस्ट्रोजन। अब नंबर 50 सवाल। एलिट सर्ज का मुख्य प्रभाव क्या है? ए. फॉलिकल ग्रोथ। बी. ओव्यूलेशन। सी. मेंस्ट्रुएशन। डी. इम्प्लांटेशन। समय खत्म। सही जवाब था ओव्यूलेशन। अब नंबर 51 सवाल। LUTEL फेज में कौन सा हार्मोन प्रमुख होता है? ए. एस्ट्रोजन। बी. प्रोजेस्टेरोन। सी. FSH। डी. LH। समय खत्म। सही जवाब था प्रोजेस्टेरोन। अब नंबर 52 सवाल। यदि किसी महिला में कॉर्पस ल्यूटियम कार्य न करे, तो सबसे पहले क्या प्रभावित होगा? ए. निषेचन। बी. आरोपण। सी. अंडजनन। डी. मासिक धर्म। समय खत्म। सही जवाब था आरोपण। अब नंबर 53 सवाल। यदि जोना पेलुसिडा समय से पहले नष्ट हो जाए, तो क्या संभावना बढ़ेगी? ए. बहुशुक्राणु प्रवेश, पॉलीस्पर्मी। बी. बांझपन। सी. निषेचन नहीं होगा। डी. आरोपण विफल। समय खत्म। सही जवाब था बहुशुक्राणु प्रवेश, पॉलीस्पर्मी।
अब नंबर 54 सवाल, यदि एपिडिडिमिस हटा दिया जाए लेकिन वरिषण सामान्य हो, तो क्या होगा? ए. शुक्राणु नहीं बनेंगे। बी. शुक्राणु अपरिपक्व रहेंगे। सी. टेस्टोस्टेरोन नहीं बनेगा। डी. निषेचन सामान्य रहेगा। समय खत्म। सही जवाब था, शुक्राणु अपरिपक्व रहेंगे। अब नंबर 55 सवाल, यदि शुक्रजनन के दौरान प्रथम अर्धसूत्री विभाजन एमीआईओएसआईएसआई रुक जाए, तो कौन सी कोशिकाएं नहीं बनेंगी? ए. स्पर्मेटोगोनिया। बी. प्राथमिक शुक्राणु कोशिका। सी. द्वितीयक शुक्राणु कोशिका। डी. स्पर्मेटिड। समय खत्म। सही जवाब था, द्वितीयक शुक्राणु कोशिका। अब नंबर 56 सवाल, यदि कॉर्पस ल्यूटियम अधिक समय तक सक्रिय रहे, बिना गर्भावस्था, तो क्या होगा? ए. मासिक धर्म जल्दी होगा। बी. मासिक धर्म देर से होगा। सी. अंडोत्सर्जन नहीं होगा। डी. निषेचन रुक जाएगा। समय खत्म। सही जवाब था, मासिक धर्म देर से होगा। अब नंबर 57 सवाल, यदि गर्भाशय ग्रीवा, सर्विक्स, का श्लेष्मा बहुत गाढ़ा हो जाए, तो क्या प्रभाव होगा? ए. अंडोत्सर्जन रुक जाएगा। बी. शुक्राणु प्रवेश कम हो जाएगा। सी. निषेचन बढ़ जाएगा। डी. आरोपण रुक जाएगा। समय खत्म। सही जवाब था, शुक्राणु प्रवेश कम हो जाएगा। अब नंबर 58 सवाल, यदि ब्लास्टोसिस्ट आरोपण न करे, तो क्या होगा? ए. मासिक धर्म होगा। बी. अंडोत्सर्जन होगा। सी. निषेचन होगा। डी. अप्रा बनेगी। समय खत्म। सही जवाब था, मासिक धर्म होगा। अब नंबर 59 सवाल, यदि टेस्टोस्टेरोन का स्तर बहुत कम हो जाए, तो किस प्रक्रिया पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा? ए. अंडोत्सर्जन। बी. शुक्रजनन। सी. आरोपण। डी. मासिक धर्म।
समय खत्म। सही जवाब था शुक्रजनन। अब नंबर 60 सवाल। यदि FSH का स्तर बहुत कम हो जाए स्त्री में, तो क्या होगा? ए. अंडोत्सर्जन होगा। बी. कूप का विकास नहीं होगा। सी. मासिक धर्म होगा। डी. आरोपण होगा। समय खत्म। सही जवाब था कूप का विकास नहीं होगा। अब नंबर 61 सवाल। यदि एक क्रोमोसोम अभिक्रिया न हो, तो क्या होगा? ए. शुक्राणु नहीं बनेगा। बी. शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश नहीं कर पाएगा। सी. अंडोत्सर्जन नहीं होगा। डी. आरोपण नहीं होगा। समय खत्म। सही जवाब था शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश नहीं कर पाएगा। अब नंबर 62 सवाल। यदि एंडोमेट्रियम पतला रह जाए, तो क्या समस्या होगी? ए. अंडोत्सर्जन नहीं होगा। बी. आरोपण विफल होगा। सी. निषेचन नहीं होगा। डी. शुक्राणु नहीं बनेगा। समय खत्म। सही जवाब था आरोपण विफल होगा। अब नंबर 63 सवाल। यदि LH और FSH दोनों अनुपस्थित हों, तो क्या होगा? ए. मासिक धर्म सामान्य रहेगा। बी. अंडोत्सर्जन नहीं होगा। सी. निषेचन होगा। डी. आरोपण होगा। समय खत्म। सही जवाब था अंडोत्सर्जन नहीं होगा। अब नंबर 64 सवाल। यदि शुक्राणु की पूंछ फ्लैजिलम में दोष हो, तो क्या होगा? ए. शुक्राणु नहीं बनेगा। बी. शुक्राणु की गतिशीलता कम होगी। सी. निषेचन बढ़ेगा। डी. आरोपण रुकेगा। समय खत्म। सही जवाब था शुक्राणु की गतिशीलता कम होगी। अब नंबर 65 सवाल। यदि अपरा प्लसेंटा ठीक से विकसित न हो, तो सबसे बड़ा खतरा क्या होगा? ए. अंडोत्सर्जन रुक जाएगा। बी. भ्रूण को पोषण नहीं मिलेगा। सी.
निषेचन नहीं होगा। डी, शुक्राणु नहीं बनेगा। समय खत्म। सही जवाब था, भ्रूण को पोषण नहीं मिलेगा। अब नंबर 66 सवाल। यदि गर्भावस्था में प्रोजेस्टेरोन अचानक गिर जाए, तो क्या होगा? ए, अंडोत्सर्जन होगा। बी, गर्भपात हो सकता है। सी, निषेचन होगा। डी, शुक्राणु बनेगा। समय खत्म। सही जवाब था, गर्भपात हो सकता है। अब नंबर 67 सवाल। यदि एक समान जुड़वा आइडेंटिकल ट्विन्स बनते हैं, तो उनका आनुवंशिक संगठन कैसा होगा? ए, अलग अलग। बी, बिल्कुल समान। सी, आधा समान। डी, यादृच्छिक। समय खत्म। सही जवाब था, बिल्कुल समान। अब नंबर 68 सवाल। यदि शुक्राणुओं की संख्या कम हो, OLIGOSPERMIA, तो क्या होगा? ए, निषेचन आसान होगा। बी, निषेचन की संभावना कम होगी। सी, अंडोत्सर्जन रुकेगा। डी, आरोपण रुकेगा। समय खत्म। सही जवाब था, निषेचन की संभावना कम होगी। अब नंबर 69 सवाल। यदि आरोपण के समय गर्भाशय संकुचन बहुत अधिक हो जाए, तो क्या होगा? ए, निषेचन होगा। बी, आरोपण विफल हो सकता है। सी, अंडोत्सर्जन होगा। डी, शुक्राणु बनेगा। समय खत्म। सही जवाब था, आरोपण विफल हो सकता है। अब नंबर 70 सवाल। यदि एमनियोटिक द्रव बहुत कम हो जाए, तो क्या असर होगा? ए, पाचन रुकेगा। बी, भ्रूण को चोट का खतरा। सी, अंडोत्सर्जन रुकेगा। डी, निषेचन रुकेगा। समय खत्म। सही जवाब था,
भ्रूण को चोट का खतरा।